वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 2025 आरंभ हो ही चुका है और बिहार में जो सुगबुगाहट है नीतीश कुमार जी को लेकर के, वो चिंता वाली बात नीतीश कुमार जी के लिए होनी चाहिए। क्योंकि मुझे मेरी दो पंक्तियाँ मुझे स्मरण हो आ रही है कि यहाँ मेरा हिस्सा है जी, वहाँ तेरा हिस्सा है। यहाँ मेरा हिस्सा है जी, वहाँ तेरा हिस्सा है। बहुत ज़्यादा प्यार है पर थोड़ा बहुत गुस्सा है। तो जो थोड़ा बहुत गुस्सा है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि देखिए, राजनीति में सब कुछ हम चाहें वैसा हो जाए ऐसा नहीं होता। जो वो चाहे वैसा भी होगा, तो हम चाहें वैसा भी हो, वो चाहे वैसा भी हो, तब जाकर के जनता जैसा चाहे वैसा होता है। स्वार्थ तो टकराते हैं, राजनीति में स्वार्थ टकराना स्वाभाविक बात है। और नीतीश कुमार जी के तो स्वार्थ इतने ज़्यादा टकराते हैं कि नीतीश कुमार जी खुद ही नहीं जानते कि उनके स्वार्थ उनसे 4 कदम आगे चलते हैं। भाई, 2004 से लेकर के और 2025 आ गया, वो 1-1.5 साल जीतन राम मांझी जी का छोड़ दिया जाए तो बिहार की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वहीद काबिज रहे हैं, नीतीश कुमार जी बैठे हैं। और ये और सकारात्मक पक्ष है उनका। ये तो मानना ही पड़ेगा नीतीश कुमार जी का कि वे पलटी मारते हैं, इधर से उधर पलटी मारते हैं सब कुछ। लेकिन वे जो करप्शन है उसका तो दाग उन पर नहीं लगा, उनकी पूरी राजनीति में नहीं लगा। इसके ठीक हम लालू यादव और उनके परिवार और आरजेडी जिनका दल है, वो केवल करप्शन ही करप्शन है पूरा चारों ओर, परिवारवाद ही परिवारवाद है चारों ओर। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये बात नहीं, ये पक्ष है। क्योंकि मैं जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे तो हर तरीके से व्यक्ति को आईने में लाना पड़ेगा और उसका चेहरा पूरा दिखाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी यहाँ तक तो ठीक है कि करप्शन का परिवार उनका एक ही लड़का है, लेकिन उस लड़के के लिए कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो अभी भी छोटी मोटी नौकरी करता है। अभी भी जहाँ के कल्याण बिगहा, जहाँ के नीतीश कुमार रहने वाले हैं, वहाँ उनका घर, वो जो प्राचीन घर है उनका बाप दादाओं का, उसी तरीके के घर में रह रहे हैं। कोई बहुत संपत्ति बना ली हो, इसलिए बीजेपी वाले चाहे कुछ कर ले, उनका ईडी लगा दे, वो लगा दे, सीडी लगा दे, इनकम टैक्स लगा दे, वो लगा दे। नीतीश कुमार का कुछ मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस दृष्टिकोण से तो पाक साफ आदमी है। भाई, ये तो बात आपको कहना पड़ेगी। और मेरे जितने बंधु जो मुझे सुन रहे हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, वे भी इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार, लेकिन वो पद के लालची बहुत है, उनको मुख्यमंत्री की ही कुर्सी चाहिए। ये ठीक बात नहीं है, ये तो ठीक बात। ये तो जेपी आंदोलन से निकले हुए ये जो 3 लोग थे, जिसमें नीतीश कुमार जी हैं, भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी लालू यादव है, और परिवारवाद को पोषक मुलायम सिंह जी यादव हैं। ये जो 2-3 लोग बड़े निकले थे, इन्होंने सबने अपने अपने परिवारों को लिया। लेकिन नीतीश कुमार तब तक तो लालू के साथ रहे जब तक कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद नहीं था। लेकिन ये जैसे ही ज़्यादा हुआ कि नीतीश कुमार निकल के बाहर आ गए और जेडीयू बना लिया, जनता दल से निकले हुए सारे लोग हैं। तो अभी थोड़े से भी नाराज चल रहे हैं। अभी दिल्ली भी आए थे। दिल्ली आए तो कहते हैं कि उनकी मुलाकात 3 लोगों से थी, अमित शाह जी से थी, जेपी नड्डा जी से थी, और प्रधानमंत्री महोदय से मोदी जी के साथ थी। लेकिन वे कहते हैं कि खाली अमित शाह जी से मिले, उसके बाद कि आगे की 2 बैठकें उनकी रद्द हो गई। ये कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले 2 सीटें जेडीयू को दी गई थी, यद्यपि वो दोनों सीटें हारे थे, ये भी सही है। लेकिन अरे, यहाँ तो कांग्रेस के और जो तथाकथित बड़े बड़े थे, वे तक तो उनके तो फुर्र हो गए सब। दिल्ली विधानसभा की जहाँ तक बात है, तो जेडीयू के कहाँ बेचारे की लगना थी। तो अभी संभावना ये है कि अमित शाह जी ने स्पष्ट मना कर दिया होगा कि अभी समीकरण जो बोल रहे हैं वो अभी जेडीयू के लिए 2 सीट निकालने की संभावना नहीं बन रही है, नहीं दे पाएंगे। तो शायद इससे नाराज़ होकर के या इससे सहमत होकर के, दोनों बातें हो सकती, कि इससे सहमत भी हो सकते कि हाँ ठीक है, फिर ये बात तो सही है। ये भी वे कह सकते हैं यह कि इससे थोड़े दुखी होकर के कि उन्होंने फिर बाद में नड्डा जी से और मोदी जी से
जो उनकी भेंट थी वो निरस्त करके और वो दिल्ली वापस लौट गए। मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलना था, थोड़े से मातम पुरसी में जाते हैं लोग बाग अपने हिंदू समाज में और भारत में, तो वो करके चले गए। तो यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसको लेकर के ना आना शुरू हो गया कि अब ऐसा होगा तो फिर से पलटी मारेंगे। लेकिन इसी दौरान तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिख करके और प्रेस में जा कर के बोल दिया कि हमारे सारे दरवाजे अब नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो चुके हैं। हम 2 बार हमने उनको अवसर दिया और उनका कल्याण किया, ये शब्द है तेजस्वी जैसे उस बच्चे का, हाँ, जो नवी फेल है, उसने नीतीश कुमार जी की उम्र का भी ख्याल नहीं रखा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। और बोलता है कि हमने वे हमारे पाँव में पड़े, गिड़गिड़ाए कि हमको अपने साथ ले लो। तो 2 बार आरजेडी ने उनको अपने साथ में लेकर के मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद है। इतना कटु, इतना असंस्कारित वक्तव्य कोई लालू या राबड़ी का असंस्कारित बच्चा ही दे सकता है। इसलिए नीतीश ने ऐसा बोला, तो वहाँ तो अब मामला ख़त्म हो गया। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी अपनी सोच है, हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि अभी 1 तारीख को ही नीतीश कुमार जी वहाँ के जो अभी नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, उनके साथ में वे अपने गांव गए कल्याण बिगहा। वहाँ अपने माताजी, अपने पिताजी और अपनी स्वर्गीय पत्नी इनको आदरांजलि अर्पित की। वहाँ पर उनकी मूर्तियों को उन्होंने पुष्प अर्पित किए और राज्यपाल महोदय भी उनके साथ रहे और वे वहाँ से लौट आए हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे चुप हैं। अभी दिल्ली आए तब भी वो मीडिया से नहीं मिले। फिर वो उस समय जब बाबा साहब को लेकर के कुछ जो विपक्ष जो हो हल्ला मचा रहा था, व्यर्थ हो हल्ला है वो, क्योंकि पूरा वक्तव्य अगर अमित शाह जी का सुन लें तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि वे अपमान कर रहे थे। वे विपक्ष को जरूर ताना कस रहे थे, विपक्ष पर जरूर उंगली उठा रहे थे कि ये महा अवसरवादी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपमान के बड़े कारण बने हैं ये विपक्षी लोग, और विशेषकर कांग्रेस, वो उसी को इंगित कर रहे थे। लेकिन उसमें जो उनका शुरुआती 10-12 सेकंड का जो था उसको विपक्षियों ने उठाया और हमारे दलित बंधुओं को भ्रमित करने का प्रयास कर। लेकिन दलित बंधु एक बार वे नादानी कर चुके हैं आरक्षण और क्या क्या बोल करके, लेकिन अब और उसकी कोई संभावना भी नहीं है। और बाद में वक्तव्य भी पूरे आ गए हैं। अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि मेरा पूरा वो सुना जाए, मेरा कतई इसमें ऐसा सोच नहीं था कि मैं पूज्य बाबा साहब के संदर्भ में उनके लिए अपमानजनक मैं सोच भी सकता हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो हो गई, वो बात आई गई, हो गया काम। तो अभी लेकिन उसके बाद से उस बैठक में एनडीए के लिए जो बैठक बुलाई थी उसमें जेडीयू का प्रतिनिधि तो आया था, लेकिन स्वयं नीतीश कुमार नहीं आए थे। इसको लेकर के वो सवाल मीडिया ने उठाने शुरू किए। अभी आए तो खाली अमित शाह जी से भेंट हुई, फिर चले गए और वहाँ जा कर के भी वो चुप हैं। तो चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर उधर वापस पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। जो गीत है उस गीत के तहत तो नीतीश कुमार जी कोई पलटी मारने का नहीं सोच रहे, सोच भी रहे हो तो तेजस्वी ने वो ख़त्म कर दिया। लेकिन राजनीति में कभी भी अंतिम वक्तव्य नहीं होता। यही अमित शाह जी ने एक बड़ी लाखों की भीड़ में कहा था कि नीतीश कुमार जी के लिए हमारा रास्ता दरवाजे बंद हो गए, और लेकिन उसके कुछ ही 1-1.5 महीने में ही वापस वो नीतीश कुमार जी को ले लिया। तो तेजस्वी ने भी कह दिया वो अंतिम नहीं हो सकता। बड़ी बात क्या है, जिसके कारण से मैं कह रहा हूं कि किसी कीमत नीतीश कुमार अब एनडीए को छोड़ के जाने वाले नहीं है, बीजेपी का पल्लू छोड़ के जाने वाले नहीं। कारण बता रहा हूं कि अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और उनके कोटे के जेडीयू के केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, इन दोनों की बीजेपी और मोदी जी से बहुत निकटता है और वे सकारात्मक वक्तव्य निरंतर दे रहे हैं कि वो कहीं जाने वाले नहीं, ये नहीं। तो अभी हालत ऐसी है कि जो 12 सांसद है, 12 सांसदों में से 10 सांसद 1 सेकंड नहीं लगेगा और वे नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके बीजेपी में ही चले जाएंगे। तो इतनी बड़ी क्षति हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस बात का अंदाज़ा ये दल बदल, पार्टियां बदलना, पार्टियां जोड़ना, इस सब में नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए भूले से भी नीतीश कुमार अब एनडीए और बीजेपी को से दूर जाने का सोच भी नहीं सकते,
यहाँ तक तो बात हो गई। अब दूसरी बात है कि यहाँ जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों में 2 बार कह चुके हैं बिहार के संदर्भ में कि वे अब मुख्यमंत्री, ये उनकी आखिरी पारी है, अब वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आखिरी बार उनको अवसर दिया जाए। तो जनता ने अवसर दे दिया, बीजेपी ने अवसर दे दिया और हो गया। अब इस कुर्सी का लालच नहीं करना चाहिए। माखी गुड़ में घड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ धुने और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। वो जो लालच में जो मक्खी होती है वो गुड़ के पास जाती है और उसके फिर गुड़ लिपट जाता है और फिर उड़ भी नहीं पाती और गुड़ में लिपट के मर जाती है। ये स्थिति नीतीश कुमार जी की भी हो सकती है अगर वो एनडीए और बीजेपी से दूर जाने का सोचते हैं तो इसलिए वो दूर जाने के नहीं है, क्योंकि उनको भी भारत रत्न देने के लिए भी गिरिराज सिंह से लेकर के और जेडीयू के नेता भी कह रहे कि उनको अब भारत रत्न दे दिया जाए। भारत रत्न देना मतलब एक ज़माने में राजनीति से परे करने के लिए राज्यपाल बना दिया जाता था, आजकल भारत रत्न दे करके और उनको निवृत्त कर दिया जाता है। कुछ मर चुके हैं, स्वर्गीय हो गए उनको, या फिर कुछ को जब जीवित है जीवित में उनको दे दिया जाए ताकि वो शांति पकड़े। तो तो नीतीश कुमार जी कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। यदि जाएंगे तो ये बीजेपी और एनडीए के लिए और अच्छा होगा और उनकी राजनीतिक स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी शरद पवार की हुई है। वो कहीं कह नहीं रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ नीतीश कुमार इतने समझदार है कि वे ये थोड़ा बहुत गुस्सा है, थोड़ा बहुत प्यार है, मेरी सरकार है या तेरी सरकार है, उस तरीके से करेंगे, ज़्यादा कहीं दूर जाने वाले नहीं हैं। मैं सोचता हूँ आप भी अपनी टिप्पणी से नीचे बताइए नीतीश कुमार जी अब और क्या कर सकते हैं और संभावना क्या क्या बन रही है। भारत माता की जय।